कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऐसे स्थान पर जाए जहां पहले कोई नहीं गया हो और वहां की जमीन पर वो नज़ारे देखें जो इस धरती पर कहीं और मौजूद नहीं है, तो क्या ये एक ऐसा रोमांच नहीं होगा जिसे जरूर आजमाना चाहिए। यह कहानी चीन के एक सच्चे घटनाक्रम पर आधारित है। दक्षिण चीन के एक शांत गांव दुआन काउंटी में स्थित एक विशेष स्थान है जिसे डाइविंग प्रेमियों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ मौजूद है ज्यूदुन गुफा और ज्यूदुन स्काईलाइट, जो कि भूमिगत दुनिया का रहस्यमयी दरवाजा मानी जाती है। ये स्काईलाइट प्राकृतिक छत का खुला हिस्सा दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी गहराई असीम है। इसी वजह से इसे अंडरवाटर माउंट एवरेस्ट कहा जाता है और ये दुनिया भर के गुफा डाइविंग प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। मार्च 2014 में फ्रांस के मशहूर गुफा डाइवर पास्कल ने यहाँ 160 मीटर गहराई तक गोता लगाया। यह विश्व रिकॉर्ड था। अप्रैल 2014 में 3 चीनी गोताखोरों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ने की ठानी। वे 170 मीटर गहराई तक जाना चाहते थे। हम उन्हें इस कहानी में पुरुष 1, पुरुष 2 और पुरुष 3 कहकर संबोधित करेंगे। पुरुष 1 था टीम लीडर, उसे आगे रास्ता बनाना और गाइडलाइन डालना था। पुरुष 2 को रास्ता चिह्नित करना था। पुरुष 3 का काम था सतह के पास रहकर जरूरत पड़ने पर सहायता देना। तीनों ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पास्कल से गहराई में क्या क्या होता है उसकी हर जानकारी ली। गोताखोरी से एक दिन पहले उन्होंने सब डिकम्प्रेशन टैंक, डिकम्प्रेशन सिलेंडर्स पानी में लगाए, योजना दोहराई और संभावित खतरों पर बात की, जैसे मानसिक दबाव, डिकम्प्रेशन सिकनेस आदि। अगले दिन गोताखोरी शुरू हुई। 20 मीटर गहराई पर पुरुष 3 रुक गया और वहीं से सहयोग देने लगा। पुरुष 1 और पुरुष 2 नीचे उतरते गए। तभी अचानक पुरुष 1 को अपने सिलेंडर से गैस लीक होती दिखी, लेकिन उसने शांत रहकर स्थिति को संभाल लिया। 12 मिनट बीत चुके थे। वे अब कम दृश्यता, लो विजिबिलिटी वाली जगह में पहुंच गए। वहां से निकलकर दृश्यता 3 मीटर हो गई। 150 मीटर पर पहुंचते ही पुरुष 1 ने अपनी दूसरी स्टेज सिलेंडर बदली और पुरुष 2 ने मुख्य टैंक पर स्विच किया। फिर वे पहुंचे 164 मीटर गहराई तक। पुरुष 2 गाइडलाइन पर निशान लगाने लगा। पुरुष 1 नीचे की ओर और आगे बढ़ा। अचानक उसे तेज सांसें, सुन्नपन और बेचैनी महसूस हुई। वे दोनों समझ गए अब और आगे जाना खतरनाक होगा। वे लौटने लगे। 23 मीटर पर पहुंचने पर उनकी गाइडलाइन टूट चुकी थी। आगे कोई संकेत नहीं था। दोनों ने तुरंत दीवार के सहारे ऊपर चढ़ते हुए गाइडलाइन खोजने की कोशिश की। लगभग 2-3 मिनट में उन्हें फिर से लाइन मिल गई। फिर पुरुष 1 ने मुख्य सिलेंडर से हवा लेनी शुरू की। उसी समय एक झटका हुआ। पुरुष 2 एक चट्टान के नीचे फंस गया था। उसका शरीर टेढ़ा हो रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पुरुष 1 ने तुरंत अपने रेस्क्यू ट्यूब से पुरुष 2 को हवा दी और दोनों ने एक ही सिलेंडर से सांस लेते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया। 3 मीटर पर जब वे रुके, पुरुष 1 ने देखा कि पुरुष 2 ऊपर की तरफ तैरता चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। पुरुष 1 ने पीछा किया, लेकिन उसके सिलेंडर में हवा खत्म होने वाली थी, तो वह 75 मीटर पर रुककर नया सिलेंडर लगाया। अब उसे एहसास हुआ उसका साथी गायब हो चुका था। वह नीचे गया, चारों ओर खोजा, लेकिन पुरुष 2 नहीं मिला। फिर उसने सतह की ओर चढ़ाई की और पुरुष 3 को सूचना दी। पुरुष 3 को यकीन नहीं हुआ। वह स्वयं नीचे उतरा पुरुष 2 को खोजने, लेकिन वह भी असफल रहा। अब उन्होंने डिकम्प्रेशन स्टॉप्स, डिकम्प्रेशन स्टेजेस पूरी की और 1 घंटे बाद सतह पर लौटे। वहां उन्होंने घटना की जानकारी दी और एक अजीब सा शून्य उनके चेहरों पर छा गया। पुरुष 1 में डिकम्प्रेशन बीमारी के लक्षण पाए गए। 2 बार हाई प्रेशर थेरेपी के बाद उसकी हालत स्थिर हुई। अगली सुबह 9 बजे फ्रांसीसी डाइवर पियर के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। मीटर गहराई पर पुरुष 2 का शव मिल गया। शायद वह पानी की धार से बहकर उस जगह फंस गया था। शव के पास उसका मास्क था, लेकिन रेगुलेटर मुंह में नहीं था और शरीर पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ऐसा माना गया कि वह बेहोश होकर डूब गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो